हेलो दोस्तों, मैं मन्नू कुमार आप लोग का अपने YouTube चैनल मन्नू कुमार केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 12 में मिल रहे हैं। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल या EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल या उसी को जानते हैं सेल पोटेंशियल के नाम से, ये कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, मजा आएगा। आज हम लोग सेल का पोटेंशियल यानी सेल का ताकत पता करेंगे कि कोई सेल का कितना ताकत है। अगर आपको आज का क्लास पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी दोस्त अपने चैनल पे नए हैं वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दे। तो चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। आज तो बोर्ड पर लिखा ही है पहले से, EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल या नहीं तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल, तो EMF का पूरा नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF का पूरा नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल या ई सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल या ई सेल। तो कोई ई सेल बोलेगा तो समझना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, या नहीं तो EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल, या नहीं तो सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल, हम लोग यहां पर सेल की ताकत की बात करेंगे। सेल मतलब बैटरी, बैटरी की ताकत की बात करेंगे। आप देखिएगा हर एक बैटरी पर कुछ वोल्ट लिखा रहता है, 1.5 वोल्ट, 1.1 वोल्ट। तो ये क्या है? उस सेल का पोटेंशियल है। ये जो है वो सेल का पोटेंशियल है, यानी सेल की ताकत है। जब कभी आपके घर में जो भी पेंसिल बैटरी हो उसको देखना, यानी जो आप दीवार घड़ी में लगाते हो या टॉर्च वगैरह में पहले लगाते थे, उस सेल का पोटेंशियल दिया रहता था। ठीक है, तो ये सेल का जो पोटेंशियल होता है, सेल पोटेंशियल, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, या उसी को कहते हैं EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो ध्यान दो, सुनेगा। EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल डिफाइंड है, सुनो ध्यान से, डिफाइंड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल डिफाइंड है क्या? तो इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज कॉल्ड EMF ऑफ सेल। कोई पूछेगा EMF ऑफ सेल क्या है, तो बोलिएगा सम ऑफ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज कॉल्ड EMF ऑफ सेल। सम मतलब होता है जोड़, सम मतलब जोड़, यानी जब भी किसी सेल का पोटेंशियल निकालेंगे, जब भी किसी भी सेल का पोटेंशियल निकालेंगे तो करेंगे क्या? तो सम करेंगे, यानी जोड़ करेंगे। किसका? तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड का और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड का। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड का और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड का, दोनों को सम कर दो और सम करके जो आएगा उसी को बोलेंगे EMF ऑफ सेल। यानी ध्यान दो, दैट मीन्स ई सेल। भैया ई सेल से किसको दिखाते हैं? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल को या EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल को। तो सुनो ध्यान से, ई सेल इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड। ई ऑक्सीडेशन को क्या पढ़ेंगे तो बताएं पहले से। ई हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्स हुआ ऑक्सीडेशन, यानी ई सेल बराबर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनोड प्लस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड। ध्यान दो, ई सेल बराबर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनोड
प्लस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड। क्योंकि ईएमएफ ऑफ सेल में सम करना है, जोड़ना है किसको, तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड का प्लस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड का। यहां ध्यान दो, हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं कि EOX इक्वल टू होता है माइनस ERED, बताए हैं EOX इक्वल टू होता है माइनस ERED, बताए हैं पहले से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्लास सब किया है। यानी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर माइनस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी ई सेल बराबर ध्यान दो, ई सेल बराबर ये जो EOX है, इस EOX के जगह पर लिख सकते हैं माइनस ERED, तो माइनस ERED एट एनोड प्लस ERED एट कैथोड। एकदम कूल माइंड से सोचो, EOX बराबर माइनस ERED, तो ये जो EOX है इसके बदला में क्या लिखेंगे, माइनस ERED, यानी ई सेल बराबर माइनस ERED एट एनोड प्लस ई रिडक्शन एट कैथोड, यानी ई सेल बराबर ई रिडक्शन एट कैथोड माइनस ई रिडक्शन एट एनोड, यानी ईएमएफ ऑफ सेल बराबर और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, यानी ई सेल इक्वल टू ई रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन ऑफ एनोड। यानी कोई पूछेगा अल्टरनेटिवली, दूसरे शब्दों में लिखा हूं, सो अल्टरनेटिवली ईएमएफ ऑफ सेल इज डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ सेल और सेल पोटेंशियल, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ सेल और सेल पोटेंशियल, यानी ईएमएफ ऑफ सेल को ही सेल पोटेंशियल भी कहते हैं। तो अगर कोई पूछेगा ईएमएफ ऑफ सेल क्या है, तो बोलना या तो सम है, सम किसका, तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड प्लस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड का, या नहीं तो दूसरे शब्दों में भी डिफाइंड कर देना, डिफरेंस है किसका, तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, डिफरेंस ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ सेल। फिर से सुन लो, कोई पूछेगा ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल क्या होता है, तो बोलना ईएमएफ ऑफ सेल डिफाइंड है सम ऑफ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल सम है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड का प्लस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड का, यानी ई सेल जिसको ईएमएफ ऑफ सेल भी कहते हैं, ई सेल इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड प्लस ई रिडक्शन ऑफ कैथोड, यानी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड प्लस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। जरा ध्यान दो, सिंस चूंकि ई ऑक्सीडेशन बराबर यानी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर बताए थे माइनस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी EOX बराबर माइनस ERED, तो जरा ध्यान दे ई सेल इक्वल टू ये EOX के जगह पर क्या लिख सकते हैं माइनस ERED, तो ई सेल इक्वल टू माइनस ERED ऑफ एनोड प्लस ERED ऑफ कैथोड, यानी ई सेल इक्वल टू ERED ऑफ कैथोड माइनस ERED ऑफ एनोड, इसको इधर कर दिया इसको इधर, तो ई सेल इक्वल टू ERED ऑफ कैथोड माइनस ERED ऑफ एनोड। तो बोल रहा हूं सो अल्टरनेटिवली ईएमएफ ऑफ सेल इज डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ सेल और सेल पोटेंशियल। एट स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट का शर्त क्या था, तो बताए थे कि स्टैंडर्ड स्टेट में शर्त होता है टेम्परेचर 298 केल्विन या 25 डिग्री सी, प्रेशर इक्वल टू 1 ATM या 1 बार भी लिख सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, और कंसंट्रेशन 1 कैपिटल M यानी 1 मोलर यानी 1 मोल पर लीटर। बताए थे स्टैंडर्ड स्टेट का यह शर्त रहेगा। तो स्टैंडर्ड स्टेट में कोई पूछेगा तो बताए थे कि स्टैंडर्ड स्टेट में करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा,
बस सबके ऊपर 0 लगा दो, क्योंकि बताए थे पहले क्लास में कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दिखाते हैं ई से, और ई के ऊपर में 0 दे दो, तो ई हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ई के ऊपर में 0 दे दो तो ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कुछ याद आना चाहिए, ई से दिखाए थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, और ई के ऊपर में 0 दे दिया तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर स्टैंडर्ड स्टेट में पूछेगा ईएमएफ ऑफ सेल, तो स्टैंडर्ड स्टेट में ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा, तो ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन ऑफ एनोड। ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट रिडक्शन ऑफ कैथोड, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। अगर स्टैंडर्ड स्टेट में पूछेगा तो बोलेंगे ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन ऑफ एनोड। अगर यहां तक बातों को समझे हैं तो जल्दी से पहले चैट करके बताइए, और फिर मैं अभी तुरंत एग्जांपल एक क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है कैलकुलेट ई नोट सेल ऑफ गिवन गैल्वेनिक सेल, गिवन गैल्वेनिक सेल ए में ZnS सिंगल वर्टिकल लाइन Zn2 प्लस AQ डबल वर्टिकल लाइन Cu2 प्लस AQ सिंगल वर्टिकल लाइन Cu सॉलिड, गिवन ई नोट Zn2 प्लस टू Zn इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट, और ई नोट Cu2 प्लस टू Cu इक्वल टू Cu2 प्लस इक्वल टू C इक्वल टू 0.34 वोल्ट। जरा ध्यान दो, कैलकुलेट ई नोट सेल ऑफ गिवन गैल्वेनिक सेल, ई नोट सेल निकालना है, यानी ई नोट सेल मतलब क्या, ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है इस गैल्वेनिक सेल का। ध्यान तो देखो, अगर से सीखो हर बच्चा, ये गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन है, तो ये गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस सेल का सेल पोटेंशियल निकालना है। कैलकुलेट ई नोट सेल ऑफ गिवन गैल्वेनिक सेल, इस गैल्वेनिक सेल का सेल पोटेंशियल निकालना है। तो जरा गौर करो, मैं इधर मिटा रहा हूं, इधर मिटाऊंगा, फिर तुरंत बता के सिखा दूंगा। चलो देखो, घर से सीखो सारे लोग, फार्मूला का एप्लीकेशन अभी सीखिएगा आप लोग। है ये ई नोट सेल, तो ई नोट सेल निकालना है हमको क्वेश्चन में, ठीक। तो ई नोट सेल निकालने के लिए पहले आपको गिवन गैल्वेनिक सेल देखना है। आंसर दे रहा हूं, गिवन गैल्वेनिक सेल। तो जरा ध्यान दो, गिवन गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो ZnS सिंगल वर्टिकल लाइन Zn2 प्लस एक्वस डबल वर्टिकल लाइन Cu2 प्लस एक्वस सिंगल वर्टिकल लाइन Cu सॉलिड। चलो ध्यान रखना इस बात को कि ये LHS है और ये RHS है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, यानी LHS वाला होता था एनोड, RHS वाला होता था कैथोड। याद है, एनोड पर क्या होता था, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर रिडक्शन। ध्यान देना, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछता है और कंपटीशन में भी। अब बच्चा सब ऐसे क्वेश्चन गलत करके आते हैं, तब इतना अंदर तकलीफ होता है ना कि बता नहीं सकते हैं कि ये सब क्वेश्चन गलत कैसे हुआ। आज रात में YouTube पर लाइव आएंगे, दिखाएंगे नीट 2014 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी को चेंज करके वो दिखाऊंगा रात में कैसे बनाना है क्वेश्चन। और उस वक्त जो कोई ई नोट सेल सब गलत निकाल के आता है ना, सेल का पोटेंशियल सब, तो बहुत तकलीफ होता है बच्चे से, लगता है कि क्यों नहीं समझ पा रहा है सब बातों को। तो पहले हम जो बता रहे हैं वही देखना है कि गिवन गैल्वेनिक सेल क्या है। तो गिवन गैल्वेनिक सेल इसका यही था, क्वेश्चन में दिया हुआ यही था, इसको यहां लिख दिया। अब निकालना है ई नोट सेल। ध्यान दो, ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या है, तो ई नोट रिडक्शन
एट कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एट एनोड। ठीक, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड। तो तुमको देखना है एनोड वाला कौन होता है, लेफ्ट हैंड साइड, और कैथोड वाला कौन होता है, राइट हैंड साइड। यानी ये कैथोड वाला है और ये एनोड वाला है, ये सब समझ में आना चाहिए। तो ई नोट कैथोड पर तुम्हारा कौन है, कॉपर, एनोड पर तुम्हारा कौन है, जिंक। ये सब देखो पहचान में आना चाहिए, क्योंकि देखो कैथोड वाला हुआ कॉपर वाला, एनोड वाला हुआ जिंक वाला। तो रिडक्शन चाहिए, तो देखो ना +2 से 0 में गया, रिडक्शन है, तो यहां ऐसे लिखेंगे ई नोट Cu2 +2 Cu। ये कहां का हुआ, कैथोड का, देखो रिडक्शन में दिखा है, माइनस ई नोट रिडक्शन एट एनोड। एनोड पर का भी क्या चाहिए, रिडक्शन। लेकिन गौर से देखो, तुम्हें सोचना कैसे है, देखो यहां पर रिडक्शन चाहिए, लेकिन है संजोग ऐसा कि यहां पर जो सेल रिप्रेजेंटेशन दिया था उसमें ये जिंक का ऑक्सीडेशन दिखा रहा है 0 से +2, तो हमको रिडक्शन दिखाना है तो उल्टा कर देंगे, ई नोट Zn2 +2 Zn। ये दिखाया था ऑक्सीडेशन में, लेकिन हम इसको उल्टा दिए, तो उल्टा दिए तो ये किस में आ गया, रिडक्शन में। ये किस में आ गया, रिडक्शन में। फिर से देख लो, ई नोट रिडक्शन ऑफ कैथोड, तो कैथोड पर था कॉपर वाला, देखो +2 से 0 में आया, रिडक्शन में था, तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया, जैसे लिखा था वैसे ही लिख दिया। जिंक वाला में था ऑक्सीडेशन में, लेकिन हमको फार्मूला में चाहिए था रिडक्शन, एनोड पर चाहिए रिडक्शन, लेकिन एनोड पर हो रहा था ऑक्सीडेशन, 0 से +2 में गया था, तो हम इसको उल्टा दिए, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, तब ये हो गया रिडक्शन में +2 से 0। अब जरा देखो गौर से, यहां पर मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू दिया है, देखो ई नोट Cu2 +2 Cu का, ई नोट Cu2 +2 Cu का वैल्यू दिया है कितना, तो 0.34 वोल्ट। ठीक, जरा गौर से मेरे साथ सीखेगा, माइनस ई नोट Zn2 +2 Zn का भी वैल्यू दिया है, ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल Zn2 +2 Zn का दिया है कितना, तो -0.76 वोल्ट। देखो दिया हुआ है माइनस में। तो अब जरा देखो गौर से 0.34 वोल्ट, ये माइनस माइनस प्लस 0.76 वोल्ट, यानी कितना 1.10 वोल्ट। तो निकल गया ई नोट सेल, इस क्वेश्चन का ई नोट सेल निकल गया, ई नोट सेल निकाल दिए कितना, तो 1.10 वोल्ट, यानी इस गैल्वेनिक सेल का सेल पोटेंशियल कितना हुआ, तो 1.10 वोल्ट। तो अगर सारे बच्चे समझे हैं तो जल्दी से चैट करके बताइए, जल्दी से चैट करके बताइए फटाफट। Ag प्लस एक्वस सिंगल वर्टिकल लाइन Ag सॉलिड गिवन ई नोट Ag +2 Ag बराबर 0.80 वोल्ट। ठीक, ये क्वेश्चन था बी में ये क्वेश्चन है, और इसका भी निकालना वही ई नोट सेल। ठीक है, पहले जो गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन है उसको जरा गौर से देखो, सीखो, गौर से देखो, सीखो, गौर से देख के सीखेगा। तुम बोलोगे सर ये पीटी क्यों दे दिया, यहां पर आपने जो YouTube पर लाइव क्लास किया होगा उसमें मैंने ऐसा एक गैल्वेनिक सेल दिया था पीटी वगैरह लगा के। तो देखो ये हाइड्रोजन गैस है और ये एक्वस है, दो अलग अलग फेज है, सिंगल वर्टिकल लाइन। यहां भी ये एक्वस है, ये सॉलिड है, दो अलग अलग फेज है, सिंगल वर्टिकल लाइन। लेकिन ये H2 गैस के साथ पीटी क्यों लगा दिया, क्यों लगा दिया, इसका रीजन मैं अभी दे रहा हूं। देखो सिंगल वर्टिकल लाइन पीटी था, ये बताया कि गैस का इलेक्ट्रोड नहीं बनेगा, गैस का इलेक्ट्रोड नहीं बनता है, ये हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड कैसे बनाएंगे। तो हाइड्रोजन गैस जो है ना वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर चिपका दिया जाता है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि गैस का कोई इलेक्ट्रोड नहीं बनेगा। तुम बोलेगा यहां तो यहां तो Ag सॉलिड है, सिल्वर सॉलिड का तो इलेक्ट्रोड बन जाएगा, गैस का इलेक्ट्रोड नहीं बनता है, एक्वस का इलेक्ट्रोड नहीं बनेगा। तो वहां केस में जनरली देखेगा इनर्ट इलेक्ट्रोड लाके रख दे, कि यहां प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इसीलिए इनर्ट लाके रखा। अब उसके बाद था H2 गैस सिंगल वर्टिकल लाइन, H प्लस एक्वस डबल वर्टिकल लाइन, Ag प्लस एक्वस सिंगल वर्टिकल लाइन, Ag सॉलिड। देखो कैसे बनाएंगे, सीखो, ध्यान दो। पहले गिवन गैल्वेनिक सेल लिखो बाबू, और फिर आगे का बात करेंगे। पहले गिवन गैल्वेनिक सेल लिख लो, एकदम ईमानदारी से, थोड़ी भी गलती नहीं होनी चाहिए। देखो
Pt H2 गैस, सिंगल वर्टिकल लाइन H प्लस एक्वस, डबल वर्टिकल लाइन Ag प्लस एक्वस, सिंगल वर्टिकल लाइन Ag सॉलिड। लिख दिया। अब जरा गौर से देखो, ये जो है H2 गैस H प्लस एक्वस, ये लेफ्ट साइड है, तो ध्यान दो जो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में होगा ना वो एनोड हाफ सेल, और जो राइट में होगा कैथोड हाफ सेल, बिना किसी बहस का। तो ये लेफ्ट साइड है LHS है, ये एनोड हुआ, और ये RHS है यानी ये कैथोड हुआ। यानी ये एनोड हाफ सेल और ये कैथोड हाफ सेल, निसंदेह बिना कोई संदेह का। और जब ये एनोड है तो गारंटी इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ये कैथोड है तो गारंटी इसका रिडक्शन होगा। इतना काम पहले करने आना चाहिए। इतना काम में किसी को दिक्कत है तो जल्दी बताओ, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होना चाहिए संभवतः। अब जरा गौर करो, तुम देखो खुद से कि तुम्हारा कैथोड पर कौन है, सिल्वर, और एनोड पर कौन है, हाइड्रोजन। एनोड पर तुम्हारा हाइड्रोजन है और कैथोड पर तुम्हारा सिल्वर है। तो तुम जो ई नोट सेल का फॉर्मूला डालोगे वो कैसे, तो ई नोट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन ऑफ एनोड। तो ई नोट रिडक्शन ऑफ कैथोड, तो कैथोड पर तुम्हारा कौन है, सिल्वर। तो यहां देखो कैसे लिखेंगे, Ag प्लस टू Ag, Ag प्लस टू Ag, कहां पे, कैथोड पे। देख रहा गौर से। और ई नोट रिडक्शन चाहिए एनोड पे, तो यहां तो सिल्वर का रिडक्शन हुआ था, देखो ना +1 से 0 में गया, +1 से 0 में गया, घटा, यानी सिल्वर का रिडक्शन हुआ, डाल दिए कैथोड पे। अब ई नोट रिडक्शन एनोड पे रिडक्शन चाहिए, लेकिन ऐसा संजोग है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन 0 से +1 में गया, तो 0 से +1 में गया यानी ऑक्सीडेशन हुआ। तो इसको मुड़ी पकड़ के उल्टा दो, इसको मुड़ी पकड़ के उल्टा देंगे तो वो चल जाएगा किस में, ऑक्सीडेशन से रिडक्शन में। जस्ट इसको उल्टा दो, रिडक्शन में हो जाएगा। और तब क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ऐसे, ई नोट H प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन H2। बात समझ में आया कि नहीं। अब देखो एनोड पर भी रिडक्शन हो गया, +1 से 0 गया, और कैथोड पर भी रिडक्शन हो गया, +1 से 0 गया। अब जरा गौर से फिर देखो आगे क्या करना है, तो आगे ये करना है, देखो गौर से सीखिए, हमें ई नोट Ag प्लस टू Ag का वैल्यू दिया है, कितना, ई नोट Ag प्लस टू Ag का रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का दिया है 0.80 वोल्ट, क्लियर, माइनस ई नोट H प्लस टू H2, इसका वैल्यू नहीं दिया है, नहीं दिया है। तुम सोचोगे सर इसका वैल्यू क्यों नहीं दिया, आप तो बताए थे इसका वैल्यू दिया होगा, दिया नहीं है। तो हम ये बताए थे कि ये जो हाइड्रोजन वाला है, ये बताए थे ये कैसा इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोले थे याद रखने के लिए, ये नहीं बोले थे भूल जाने के लिए। IUPAC रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसको बनाया था, हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने बताया था आपको क्लास में कि ई नोट H2 टू H प्लस हो और ई नोट H प्लस टू H2 हो, दोनों केस में वैल्यू कितना, 0.00 वोल्ट। अगर याद करो तो तुम्हें याद होना चाहिए, जस्ट पीछे क्लास में बोले थे ये ऑक्सीडेशन के केस में है एज एनोड पर, और ये रिडक्शन के केस में है एज कैथोड पर। ये कैथोड का है और ये एनोड का है, लेकिन दोनों केस में वैल्यू बोले थे 0.00 वोल्ट। कुछ याद आया, तो ये दिया नहीं था, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन गलत था, दिया नहीं था, खुद से याद रहना चाहिए था कि हाइड्रोजन रेफरेंस इलेक्ट्रोड था, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.00 वोल्ट, यानी आंसर हो गया कितना, 0.80 वोल्ट। ई नोट सेल 0.80 वोल्ट। अगर समझ में आया तो जल्दी से चैट करके बताओ सब। यूट्यूब लाइव में निश्चित जुड़ना सारे लोग, लाइव में सारे लोग जुड़ते नहीं ना हो तो मजा नहीं आता है। अरे लाइव में तो सारे बच्चे जुड़ जाओ, कम से कम तो 100-200 बच्चे जुड़ना चाहिए लाइव में, तब ना लगेगा कि बच्चे लोग जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप लोग जुड़ते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, मजा कैसे आएगा यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सी दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं मैं, ऑनलाइन क्लास में जो है ना ऑफलाइन से ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, सारा कुछ दिमाग लगाना पड़ता है कि नेट सही होना चाहिए, ये होना चाहिए, पढ़ाई में बच्चे को पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सामने में नहीं ना है, सामने में रहता है बच्चा तो पढ़ाना अलग बात है, लेकिन ऑनलाइन में आप सामने में नहीं हो तो उम्मीद से पढ़ाते हैं कि आप समझ रहे हो, और उसमें सारे बच्चे जुड़ेगा नहीं तो मजा कैसे आएगा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Pt H2 गैस
H प्लस एक्वस डबल वर्टिकल लाइन Cu2 प्लस एक्वस सिंगल वर्टिकल लाइन Cu सॉलिड गिवन E नोट Cu2 प्लस बराबर -0.34 वोल्ट, -0.34 वोल्ट। ये क्वेश्चन है, इसका निकालना है ई नोट सेल। घबराना नहीं है, अभी आपको सीखना है। जब मैं बोलूंगा बनाने के लिए रात में उस वक्त फटाफट बना के जवाब देना है। अभी आप लोग सीखो, मैं डिफरेंट वे से सिखाना चाहता हूं। चलो ध्यान दो, सी क्वेश्चन को देखो, इसका बनाना है तो फिर वही बात, यहां पीटी डाल दिया इसलिए क्योंकि गैस का तो इलेक्ट्रोड बनता नहीं, तो इस गैस के इलेक्ट्रोड को ना बना पाने के कारण प्लेटिनम सॉलिड का इलेक्ट्रोड दे दिया इसको हेल्प के लिए, हाइड्रोजन को। ठीक, अब देखो गिवन रिएक्शन लिख लेंगे, तो गिवन गैल्वेनिक सेल ये है, तो पहला पार्ट तो यही था, बस दूसरा पार्ट चेंज कर देंगे। दूसरा पार्ट में ये हटा देंगे और उसके जगह पर Cu डाल दिए, Cu2 प्लस एक्वस सिंगल वर्टिकल लाइन Cu सॉलिड। ठीक, और जब ये लिखना ना गैल्वेनिक सेल, तो किसी से सहारा मत लेना, दिमाग में सेट रखना कि जो तुम्हारे हाथ के बायां ओर हो, बायां साइड वो लेफ्ट हैंड साइड, और जो दाहिनी ओर हो वो राइट हैंड साइड, और जो राइट हैंड साइड हो वो कैथोड उसका रिडक्शन, और जो लेफ्ट हैंड साइड हो वो एनोड उसका ऑक्सीडेशन। जो लेफ्ट हैंड साइड हो वो एनोड उसका ऑक्सीडेशन, जो राइट हैंड साइड हो वो कैथोड उसका रिडक्शन, बिना किसी झंझट के। और उसके बाद दिमाग में सेट करना कि तुम्हारा लेफ्ट और राइट में रखा किसका इलेक्ट्रोड है, रखा कौन है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉपर है और राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड में कॉपर है। राइट हैंड साइड में कॉपर, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन। तो अब ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या है, तो ई नोट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन ऑफ एनोड। तो बच्चा तो झगड़ा करेगा कि सर लेफ्ट और राइट में हमको पता कैसे करेंगे, तो लेफ्ट और राइट में देख के पता कर लेगा कि लेफ्ट साइड कॉपर है, राइट साइड कॉपर है और लेफ्ट साइड हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड हाइड्रोजन राइट साइड कॉपर। तो आपको ई रिडक्शन चाहिए कैथोड का, ई रिडक्शन कैथोड का, तो कैथोड पर कौन है, कॉपर। और कॉपर का देखो रिडक्शन दिया है कि नहीं, तो देखो +2 से 0 में आया, रिडक्शन दिया ना, तो सीधा लिखेंगे Cu2 प्लस 2Cu। देख लो, देख लिया ना, ई रिडक्शन कैथोड पर हो गया। अब ई रिडक्शन किसका, एनोड का, ई रिडक्शन एनोड का, एनोड पर रिडक्शन चाहिए। तो यहां एनोड पर हाइड्रोजन 0 से +1 में गया, मतलब एनोड पर तो ऑक्सीडेशन है, आपको चाहिए एनोड पर क्या, रिडक्शन। तो एनोड पर रिडक्शन चाहिए, यहां एनोड पर ऑक्सीडेशन है, एनोड पर यहां ऑक्सीडेशन है, इसको मुड़ी पकड़ के उल्टा दो, तो मुड़ी पकड़ के उल्टा दिए तो ये H प्लस से क्या हो गया, H2। अब देखो +1 से 0 में ये भी आ गया, यानी इसका भी रिडक्शन हो गया। अब जरा गौर से देखो, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दो, यहां पर तुमसे गलती हो सकता है, मिस्टेक कर सकते हो तुम, ध्यान दो, सीखे से बोल रहा हूं, सीखने के लिए। ई नोट Cu2 प्लस 2Cu का वैल्यू चाहिए बाबू, Cu2 प्लस 2Cu का, यहां वो वैल्यू नहीं दिया है। यहां Cu2 प्लस 2Cu का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए कॉपर का, कॉपर का क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। और यहां कॉपर का देखो Cu से Cu2 प्लस का दिया है, यानी क्वेश्चन में दिया कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आपको चाहिए कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल। आपको फॉर्मूला में चाहिए कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, और यहां क्वेश्चन में दे दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जरा याद करो, याद करो, हमको चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल ई नोट ReD, तो ई नोट ReD बराबर क्या लिखेंगे, -E नोट OX। याद आया, ई नोट ReD आपको चाहिए, आपको यहां क्या चाहिए, रिडक्शन, रिडक्शन चाहिए कैथोड पर, तो ई नोट ReD बराबर -EOX बोलेंगे। तो ई नोट रिडक्शन चाहिए किसका, कॉपर का, तो ई नोट, ध्यान दो, हमको रिडक्शन चाहिए, ये हमको ई नोट निकालना है इसका Cu2 प्लस 2Cu का, तो -EOX, तो EOX का वैल्यू तो रखा है -0.34 वोल्ट। नहीं समझ में आया, दो, हमको कैथोड पर कॉपर का क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल, और यहां कॉपर का क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हम बताए थे रिडक्शन को ऑक्सीडेशन से कैसे बदला जाएगा, तो ई नोट रिडक्शन बराबर -EOX। तो ई नोट रिडक्शन आपको किसका चाहिए, कॉपर का Cu2 प्लस 2Cu का,
तो ई ऑक्सीडेशन दिया हुआ था -0.34 दिया हुआ था, अब पहले से एक माइनस दे दिया, अब ये चेंज हो चुका है, ठीक है। यानी ई नोट Cu2 + 2 Cu का वैल्यू कितना, तो -0.34 वोल्ट, ठीक। माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड पर हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल चाहे एनोड पर हो चाहे कैथोड पर हो, कितना, तो 0.00 वोल्ट, क्योंकि हाइड्रोजन रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ, तो 0.34 वोल्ट माइनस 0.00 वोल्ट, यानी कितना, 0.34 वोल्ट, ठीक। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं, ये क्वेश्चन समझ गया तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा और मैं डिटेल कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे बच्चे समझे तो चैट करके बताइए। अगर आपको यहां थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ हो तो देखिए अगर से फटाफट, जैसे यहां क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन दे दिया था, ऑक्सीडेशन, हमको चाहिए था रिडक्शन, हमको यहां क्या चाहिए था, रिडक्शन, यहां क्वेश्चन में क्या दिया था, ऑक्सीडेशन, तो मन ही मन इस ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में करना है ना, तो जो माइनस है उसको प्लस कर दो और जो प्लस है उसको माइनस कर दो। जैसे ये Cu2 प्लस का वैल्यू रखा था -0.34 वोल्ट, तो ये ऑक्सीडेशन था, आपको चाहिए था रिडक्शन, तो रिडक्शन चाहिए था तो तुरंत इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस। जैसे मान लो E नोट Zn2 प्लस, तो ये जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और जिंक का ऑक्सीडेशन मान लो दिया +0.76 वोल्ट, और आपको चाहिए जिंक का रिडक्शन, आपको क्या चाहिए, जिंक का रिडक्शन, तो जिंक का रिडक्शन चाहिए, यानी आपको चाहिए ये, आपको चाहिए ये, और दिया है ये, फिर से समझ लो, दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और आपको चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, तो तुरंत रिडक्शन पोटेंशियल के लिए इस प्लस को क्या कर देंगे, -0.76 वोल्ट, जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा। जैसे और देखो, मान लो E नोट Ag प्लस वैल्यू दिया, Ag प्लस वैल्यू दिया -0.80 वोल्ट, यानी सिल्वर का क्या दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, 0 से +1 में गया, तुरंत सोच लो ऑक्सीडेशन, और आपको निकालना है रिडक्शन, रिडक्शन निकालना है, यानी आपको ये निकालना है E नोट Ag + 2Ag, ये निकालना है, ठीक, आपको निकालना ये है, चाहिए ये, क्वेश्चन में ये दिया, तो क्वेश्चन तो आपकी मर्जी से खड़ा नहीं करेगा, वो तो आपके दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहां है दिया हुआ ऑक्सीडेशन, आपको चाहिए रिडक्शन, ई नोट सेल निकालने के लिए रिडक्शन चाहिए, यहां दिया है ऑक्सीडेशन, तो जो ऑक्सीडेशन दिया वो रिडक्शन में उल्टा हो जाएगा, तो जो यहां माइनस में है वो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 0.80 वोल्ट। तो ये बात अगर समझ रहे हैं तो जल्दी से चैट करके बताइए फटाफट, ये सब उतारना नहीं था, बस सिखाने के लिए था, जल्दी आगे बढ़ेंगे, जल्दी चैट करके बताओ। नया थ्योरी पढ़ा रहा हूं अभी, फिर और फ्री एनर्जी चेंज एंड EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल, फ्री एनर्जी चेंज एंड EMF ऑफ सेल, फ्री एनर्जी चेंज एंड EMF ऑफ सेल। ध्यान दो, फ्री एनर्जी को दिखाते हैं डेल्टा G से और EMF ऑफ सेल को दिखाते हैं E सेल से या E नोट सेल से, ठीक। फिर से सुन लो, फ्री एनर्जी को दिखाते हैं डेल्टा G से और EMF ऑफ सेल को दिखाते हैं E सेल या E नोट सेल से। तो यहां रिलेशन है, रिलेशन डेल्टा G और EMF ऑफ सेल में, यानी फ्री एनर्जी चेंज एंड EMF ऑफ सेल में रिलेशन है, फ्री एनर्जी चेंज और EMF ऑफ सेल में। तो पहले फ्री एनर्जी क्या होता है, ये सब बात आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी। फ्री एनर्जी क्या होता है तो सुनिए ध्यान से, मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क फ्रॉम ए सिस्टम और सेल इज नोन एज फ्री एनर्जी डेल्टा G। मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क फ्रॉम ए सिस्टम और सेल इज नोन एज फ्री एनर्जी। तो अपने लोग जो यहां पर फ्री एनर्जी निकालेंगे वो किसका, किसी सेल का, बैटरी का,
इसीलिए मैं सिस्टम के जगह पर सेल दे दिया हूं कि कोई सिस्टम बोले या सेल बोले बात बराबर हुआ। कि मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क फ्रॉम ए सिस्टम और सेल इज नाउन एज चेंज इन फ्री एनर्जी और फ्री एनर्जी। लिख सकते हैं इज नाउन एज चेंज इन फ्री एनर्जी, इज नाउन एज चेंज इन फ्री एनर्जी, जिसको डेल्टा जी से दिखाते हैं। यानी किसी सिस्टम या सेल के द्वारा जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क किया जाता है उसी को बोलते हैं चेंज इन फ्री एनर्जी। अब जरा ध्यान दो, चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी बराबर वर्क डन बाय दी सेल। चेंज इन फ्री एनर्जी बराबर वर्क डन बाय दी सेल, चेंज इन फ्री एनर्जी बराबर वर्क डन बाय दी सेल। चेंज इन फ्री एनर्जी बराबर क्या होता है? वर्क डन बाय दी सेल। तो जरा ध्यान दो, चेंज इन फ्री एनर्जी को दिखाते हैं डेल्टा जी से, डेल्टा जी से। अब वर्क डन बाय दी सेल, सेल के द्वारा जो वर्क डन होता है वो निगेटिव में होता है, तो माइनस क्यू इंटू ई सेल। यानी चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा जी बराबर माइनस क्यू इंटू ई सेल। क्यू चार्ज हुआ और ई सेल ईएमएफ ऑफ सेल हुआ। यानी चेंज इन फ्री एनर्जी बराबर वर्क डन बाय द सेल। सोचो अगर अपने लोगों के द्वारा जो वर्क किया जाएगा, तो अगर अपने लोग बहुत काम करेंगे तो अपने लोग का एनर्जी घटेगा या बढ़ेगा? अगर अपने लोग बहुत ज्यादा काम करें तो इसका मतलब अपने लोग का एनर्जी घटेगा, और एनर्जी घटेगा मतलब अपने लोग का एनर्जी माइनस में जाएगा। तो उसी तरह अगर कोई सेल के द्वारा ज्यादा से ज्यादा वर्क किया जाएगा तो उस सेल का एनर्जी क्या होगा? निगेटिव। इसीलिए वर्क डन बाय दी सेल निगेटिव होता है। तो यहां वर्क डन बाय दी सेल निगेटिव हुआ, और वो कितना? तो माइनस क्यू इंटू ई सेल। यानी डेल्टा जी बराबर माइनस क्यू बराबर हुआ एन एफ, एन एफ ई सेल। यानी डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल। जहां ध्यान दो एन क्या है? तो वेर एन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, कोई भी चेक कर लीजिए लॉस या गेन, क्योंकि लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, गेन होगा तो रिडक्शन होगा, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हमेशा बताएं इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन इक्वल होता है। एफ फेराडे कांस्टेंट, फेराडेज कांस्टेंट जिसका वैल्यू कितना? 96,500 कूलम। और ई सेल तो अभी दिए हैं फॉर्मूला, ई सेल बराबर ई रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन ऑफ एनोड। अगर स्टैंडर्ड स्टेट में पूछेगा तो एट स्टैंडर्ड स्टेट, अगर स्टैंडर्ड स्टेट में पूछेगा तो स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब टेम्परेचर कितना? 298 केल्विन या 25 डिग्री सी, सेल्सियस में 25 डिग्री सी, केल्विन में 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm या 1 बार भी लिया, और कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयन 1 m। तो जरा ध्यान दो, कोई पूछ दिया कि स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होगा, तो स्टैंडर्ड स्टेट में बस फॉर्मूला में जी के ऊपर 0 लगा दो। तो स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी बराबर माइनस एन एफ ई नोट सेल। स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी बराबर माइनस एन एफ ई नोट सेल। अब ये नहीं कि सर फेराडे कांस्टेंट के ऊपर 0 नहीं दिए, इसके ऊपर 0 दिया नहीं दो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है 96,500 वैल्यू, कोई भी स्टेट में सेम ही होगा। एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी लॉस और गेन सेम रहता है, बस ई नोट सेल है जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देगा। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल दोनों स्टेट में इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का वैल्यू सेम ही होता है, लेकिन स्टैंडर्ड स्टेट में है इसीलिए ई नोट सेल दिया है। यानी डेल्टा जी नोट बराबर माइनस एन एफ ई नोट सेल, स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी। तो कोई बोलेगा यानी डेल्टा जी और ई सेल में क्या रिलेशन है? डेल्टा जी और ई सेल में, यानी चेंज इन फ्री एनर्जी और ईएमएफ ऑफ सेल में क्या रिलेशन है? तो डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल। या स्टैंडर्ड स्टेट में बोलेंगे डेल्टा जी नोट बराबर माइनस एन एफ ई नोट सेल।
डेल्टा जी नोट बराबर माइनस एन एफ ई नोट सेल। कोई पूछेगा डेल्टा जी नोट बराबर क्या होगा, तो बोल देंगे माइनस एन एफ ई नोट सेल, माइनस एन एफ ई नोट सेल। फ्री एनर्जी क्या है, तो मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क फ्रॉम ए सिस्टम और सेल इज कॉल्ड चेंज इन फ्री एनर्जी, जिसको दिखाते हैं डेल्टा जी से। और चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा जी बराबर होता है वर्क डन बाय द सेल, यानी डेल्टा जी बराबर हुआ माइनस क्यू इंटू ई सेल। अब जरा ध्यान दो, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, क्योंकि क्यू बराबर होता है एन एफ। ये सब आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो ये सब जनरली बच्चा होता है कि वर्क डन बाय दी सेल अगर कोई पूछता है ना, तो हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं क्यू इंटू ई। क्यू इंटू ई, क्यू क्या होता था उसका चार्ज, और ई जो रहता है उसका ईएमएफ ऑफ सेल होता है, या नहीं तो इसी को कोई वोल्ट लिखता है कि वर्क डन बाय दी सेल। इलेक्ट्रोस्टैट का बहुत कॉमन फार्मूला है कि सेल के द्वारा जो वहां वर्क निकालता है वो क्यू इंटू वी, वहां पे व्यू इसका वोल्ट है, क्योंकि ईएमएफ ऑफ सेल जब भी मीजर होता है वो वोल्ट में होता है। और क्यू चार्ज है, और चार्ज के दौरान लिखता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना लॉस हुआ इनटू 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो 1 मोल मतलब 6.023 गुना 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस दोनों को जो गुना करता है ना, तो वो हो जाता है 96,500 कूलम, जो बराबर रहता है 1 फेराड का। इसीलिए लिख देता है वर्क डन बाय दी सेल W बराबर NF। लेकिन यहां पर W बराबर NF हुआ Q के बदला में, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, F इस दोनों को गुना किए तो आया 96,500 कूलम 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, तो वही 1 फेराड हो गया। इनटू वोल्ट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, जो वोल्ट में मेजर हुआ गया है, यानी सेल पोटेंशियल हुआ, तो वही हो जाता है W बराबर NF। लेकिन यहाँ पर सेल निगेटिव में होता है, इसीलिए W बराबर माइनस NF लिखते हैं। यहाँ जो वर्क डन बाय दी सेल जो है वो उसको चेंज इन फ्री एनर्जी के टर्म में दिखाते हैं, यानी हम लोग दिखाते हैं डेल्टा जी से चेंज इन फ्री एनर्जी, इसीलिए डेल्टा जी बराबर माइनस NF सेल लिखते हैं। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में वही W बराबर माइनस NF लिखता है, या W बराबर Q इंटू V लिखता है, और Q बराबर होता है N इंटू F। ठीक, वो फिजिक्स में होता है। अगर सारे लोग समझे हो तो जल्दी से चैट करके बताओ, मैं अभी तुरंत एग्जांपल दूंगा। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन क्या है, तो ZnS प्लस Cu2 प्लस एक्वस Zn2 प्लस एक्वस प्लस CuS। ठीक, यही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, आपके बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, मैं सिखा रहा हूं, सीखिए ध्यान देकर। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेनियल सेल का, तो बताए थे डेनियल सेल को ही वोल्टेइक सेल कहते हैं या गैल्वेनिक सेल कहते हैं, डेनियल सेल को ही। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया था डेनियल सेल का, यानी कहने का मतलब, आंसर दे रहा हूं, कहने का मतलब ई नोट सेल दिया हुआ था। ई नोट सेल कितना, तो 1.1 वोल्ट क्वेश्चन के अनुसार। ठीक, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ था, यानी ई नोट सेल दिया हुआ था डेनियल सेल का 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी मतलब क्या, स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी, गिव्स एनर्जी को ही बोलते हैं चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी निकालना है, यानी डेल्टा जी नोट, यानी क्वेश्चन में निकालना है डेल्टा जी नोट, एकदम गौर से सीखना है। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी डेल्टा जी नोट बोलता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेनियल सेल का दिया हुआ है, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी निकालना है, यानी डेल्टा जी नोट। तो पहले गिवन रिएक्शन लिख लेंगे, वो जो गिवन रिएक्शन दिया है, क्या दिया गिवन रिएक्शन, तो ध्यान दो, गिवन रिएक्शन दिया है ZnS प्लस Cu2 प्लस एक्वस
गिव Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। चलिए भैया ध्यान दीजिए, हमको निकालना है स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। तो डेल्टा जी नोट बराबर माइनस एन एफ ई नोट सेल। तो ई नोट सेल का वैल्यू पता ही है, फेराडे कांस्टेंट पता ही है 96,500 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, लॉस या गेन तुरंत देख लेंगे, बताए थे लॉस और गेन दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम होता है। तो जिंक यहाँ एलिमेंटल फॉर्म में है 0, 0 से +2 में गया, यानी जिंक का तो ऑक्सीडेशन हो रहा था, मतलब जिंक एनोड पर था और यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था 2, n बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे? तो 0 से +2 में गया, तो 0 से +2 में गया यानी चेंजिंग कितना का 2 का, तो n बराबर 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। अगर चेंजिंग 3 का होता तो n बराबर 3 इलेक्ट्रॉन, चेंजिंग 1 का होता तो n बराबर 1 इलेक्ट्रॉन। अब जरा यहां देखो, कॉपर +2 से 0 में आया, आप कहीं भी देख के बता सकते हो इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग हमेशा सेम होगा एनोड और कैथोड पर। तो +2 से 0 में गया यानी ये रिडक्शन हुआ, रिडक्शन हुआ मतलब कैथोड पे, और n बराबर यहां भी कितना 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, एनोड पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस या कैथोड पर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन। तब ये नहीं कि सर दोनों का वैल्यू लिखेंगे जोड़ के, तो नहीं, सीधा n लिखना है। तो जरा गौर से देखो, डेल्टा जी नोट बराबर -2 इंटू फेराडे कांस्टेंट 96,500 इंटू 1.1 वोल्ट, यानी डेल्टा जी नोट बराबर, जल्दी बताओ गुना करके कितना होगा, जल्दी बताओ गुना करके। यानी गुना करोगे ये लगभग आ जाएगा -212.27 किलो जूल पर मोल। इसको गुना उना करोगे तो आएगा तुमको जूल पर मोल में, 1000 से भागा दे दोगे तो आ जाएगा किलो जूल पर मोल में। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी आएगा, इस सबको गुना करोगे तो जूल पर मोल में, लेकिन किलो में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा किलो जूल पर मोल। अगर आप लोग समझे हैं तो जल्दी से चैट करके बताइए। तो आज के क्लास को यहीं पर रोक रहे हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी दोस्त अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एवरीवन।